558 तक पहुंच गए हैं। मरने वालों का आंकड़ा 28 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 363 नए केस दर्ज किए गए हैं। हरियाणा में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त देश में कोरोना को लेकर जो हालात है, अब गंभीर जो है आंकड़ा सामने आने लगा है, क्योंकि आंकड़ों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। तो वहीं अगर डेथ रेट की बात की जाए तो मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एक्सपर्ट और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं इस बार का जो वेरिएंट है कोरोना का JN1 वो बहुत ज़्यादा घातक या प्रभावशाली नहीं है, लेकिन कब किसके लिए घातक किस पर पड़ जाए ये भी कहा नहीं जा सकता। इसलिए जब भी आप बाहर निकलें तो आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और तमाम जो जिस तरह से कोरोना ने एक बार फिर से कहर मचाया है, तो उसको देखते हुए आप जब भी भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाए तो कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें। कोरोना रिटर्न्स हो चुका है, चूंकि कोरोना की वजह से एक बार फिर से आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ने लगे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने सतर्क रहने की सलाह दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, चूंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि आप सतर्क रहें। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक से सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना तेजी से फैल रहा है। केरल की अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा आंकड़े जो है केरल में दर्ज किए जा रहे हैं। तो इस वक्त कोरोना के जो मामले हैं लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में भी फरीदाबाद और गुरुग्राम ये 2 हॉटस्पॉट बने हुए हैं जहां पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 9 दिन में देश में 14 गुना की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 2 लोगों की जान भी गई है। तो केरल में सबसे ज्यादा 1400 मामले इस वक्त कोरोना के दर्ज किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग बार बार ये लोगों से अपील कर रहा है कि सतर्कता बरतें। और इस वक्त संवाददाता आरजू सेठ हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। संवाददाता आरजू, जानकारी दे, चूंकि जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी अभी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लोग आंकड़ों की तरफ भी अपना निगाह डालते हैं तो देखिए किस तरीके से कोविड जो है लगातार अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। पिछले बीते 1-2 हफ्तों से लगातार मामले जो है वो बढ़ रहे हैं और पूरे देश में ही, चाहे वो हम महाराष्ट्र की बात करें, केरला की बात करें या देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, सब जगहों पर कोविड-19 के केसेस जो कुछ महीने पहले 0 थे वो बढ़ते हुए अब 500 के करीब पहुंच गए। राजधानी में कुछ दिनों में ये केसेस जो है वो 500 के बराबर हो जाएंगे। और वहीं अगर महाराष्ट्र में भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा डेथ जो है वो महाराष्ट्र में हुई। अब तक 7 मौतें जो है वो महाराष्ट्र में हो गई है। केरला की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो कोविड-19 केसेस है केरला में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। 1400 से ऊपर मामले जो है वो केरला में रिकॉर्ड किए गए। तो लगातार देखिए नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस जो है उनकी संख्या बढ़ रही है, जिसके देखते हुए हेल्थ एडवाइजरी जो है वो भी इशू की गई है। हेल्थ अथॉरिटीज की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी जो है वो भी इशू की गई है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि प्रिकॉशंस जो है वो लेने की जरूरत है। फिलहाल इस वेरिएंट को बहुत खतरनाक नहीं माना जा रहा है। ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, इसका असर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये फैल बहुत जल्दी रहा है, बहुत ज्यादा फैल रहा है और इसी की वजह से जो प्रिकॉशंस है वो लेने बेहद ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और अगर प्रिकॉशंस की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आपको कफिंग और कोल्ड फील होता है तो आप जब क्राउडेड प्लेस में जा रहे हैं, पहली बात तो वहां जाना अवॉइड करें और अगर आप जाते हैं तो प्रॉपर मास्क वगैरह जो है वो पहन कर जाएं। दूसरी चीज ये है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को जो है स्ट्रांग रखने की बेहद ज्यादा कोशिश की करें, क्योंकि गर्मी का समय है, हाइड्रेटेड रखें। तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं। अगर आपको देखिए अनइजीनेस फील हो रही है तो होम आइसोलेशन जो है, अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, टेस्टिंग जो है वो बेहद ज्यादा जरूरी होती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आरजू बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब ये कोरोना के बढ़ते मामले लोगों की चिंता बढ़ाने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 363 केस दर्ज किए गए हैं। स्थिति जो है अब कहीं ना कहीं गंभीर होती हुई नजर आ रही है। पैनिक नहीं होना है, लेकिन सतर्कता और सावधानी जरूर बरतनी है। और इस बीच संवाददाता साक्षी हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे। साक्षी, चंडीगढ़ में इस वक्त कोरोना को लेकर क्या हालात है? चूंकि अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो कोरोना से एक पेशेंट की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में मौत का आंकड़ा भी, जहां एक तरफ मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है तो डेथ रेट जो है उसमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। फिलहाल हालात को लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए हरियाणा की बात करें तो लगातार जो कोविड के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। करीब 18 दर्जन से ज्यादा केस जो है वो रोजाना सामने आ रहे हैं और अभी आंकड़ा जो है ये 52 तक पहुंच गया है। अब तक 52 केस जो है वो हरियाणा में सामने आ चुके हैं और इसमें जो ज्यादातर मरीज हैं उनकी कहीं ना कहीं या तो ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई है और उन्हें होम आइसोलेशन में ही रखा गया है। और सबसे ज्यादा केसेस जो है वो दिल्ली से सटे इलाकों में सामने आ रहे हैं, जिस तरह गुरुग्राम, फरीदाबाद में सामने आ रहे हैं। उसके बाद करनाल में सबसे ज्यादा केसेस जो है वो देखे जा रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ से सटे पंचकुला में भी कोविड के काफी केसेस देखे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य महकमा भी पूरे अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने सभी जो सीएमओज हैं उन्हें दिशा निर्देश भी जारी किए हैं कि पर्याप्त जो है वो अपने बंदोबस्त रखें, इंतजाम रखें, फ्लू कॉर्नर सभी हॉस्पिटल्स में बनाए जाएं और लोगों में पैनिक सिचुएशन क्रिएट न हो, इसको लेकर भी उनके द्वारा अपील की गई है। क्योंकि बताया यही जा रहा है कि कोविड का जो है नया वेरिएंट है ये उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि बीते दिनों चंडीगढ़ में इससे एक मौत भी हुई है जो कि 42 वर्षीय पुरुष थे और वो लुधियाना में काम करते थे। लुधियाना से उन्हें रेफर किया गया था चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। सांस लेने में लगातार उन्हें दिक्कत आ रही थी और जिसके बाद उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं हरियाणा में भी जो केसेस है वो एकाएक ही बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने यह आश्वस्त किया है कि स्वास्थ्य महकमे ने पूरे बंदोबस्त और इंतजाम किए हुए हैं। जहां तक दवाइयों की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, अस्पतालों में बेड की बात करें तो वो सभी पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त नंबर्स में स्वास्थ्य विभाग के पास मौजूद है। लेकिन कोविड जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और इसीलिए हम दर्शकों को यही अपील करना चाहेंगे इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से भी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसे फॉलो करें। एक बार दोबारा से हमें मास्क, सैनिटाइजर्स, इन सभी चीजों को अमल में लेकर आना होगा, अपनी जिंदगियों में इसे शामिल करना होगा ताकि कोविड का जो फैलता हुआ इन्फेक्शन है उससे कहीं ना कहीं बचा जा सके। क्योंकि तेजी से फिलहाल फैलता हुआ नजर आ रहा है, रफ्तार की लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं या जो छोटे बच्चे हैं या फिर किसी का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है या किसी को कोई और बीमारी है, उनके लिए ये जरूर खतरनाक साबित हो सकता है। तो उन लोगों को अपने आप को थोड़ा ज्यादा बचाने की, अपनी ज्यादा केयर करने की जरूरत है। और कोविड जो है ऐसी स्थिति में, क्योंकि एक्सपर्ट से भी जो हमने बात की है, जो ये जो JN1 वेरिएंट है ये हालांकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो सिर्फ कॉमन कोल्ड जैसे ही है, जो आपको बुखार होता है, सर्दी जुकाम होता है, इसी तरह इसके सिम्टम्स जो है वो आते हैं। इसलिए कई बार जो है इसमें डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते हैं कि ये कोविड है या कोई और वायरल है, क्योंकि लगातार कोविड का जो वायरस है ये म्यूटेशन कर रहा है। और ओमिक्रॉन जो इसका वेरिएंट आया था, ये JN1 जो वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही म्यूटेशन वेरिएंट है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को अपना ख्याल रखना होगा, हाथ धोने होंगे। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं तो आपको अपना मास्क पहनना होगा और खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद और कहीं से भी आप बाहर। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो संक्रमण के जो लक्षण हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। चूंकि इससे पहले जो हमने देखा था 2020 और 21 में जब कोरोना ने दस्तक दी थी तो उस दौरान सर्दी, जुकाम, बुखार ये लक्षण माने जाते थे, लेकिन अभी ये अलग अलग तरह से भी लक्षण जो हैं वो देखे जा रहे हैं। गले में खराश के साथ साथ आपकी बॉडी पर रेड रैशेस भी आएंगे और इसके साथ ही आपको सिर दर्द होगा। ये तमाम जो है सिम्टम्स इस बार कोरोना में देखे जा रहे हैं। और इस वक्त संवाददाता मुकुल हमारे साथ करनाल से लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मुकुल, करनाल में अभी कोरोना को लेकर क्या जानकारी है?
देखिए, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए, करनाल में भी अभी 4 मामले कोरोना के पॉजिटिव जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट पर जरूर है और जो लोग बीमार हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, हालांकि उनको माइल्ड सिस्टम जरूर है, माइल्ड सिम्टम्स उनके देखे जा रहे हैं और उन चारों का इलाज कहीं ना कहीं घर पर चलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अस्पतालों में पूरी प्रॉपर सुविधाएं हैं, चाहे ऑक्सीजन की बात की जाए या बेडिंग सिस्टम की बात की जाए, और कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। जैसे पहले कोरोना था, इस बार फिर से कहीं ना कहीं लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। मास्क का प्रयोग करें अगर आपको सिम्टम्स लगते हैं और लोगों के संपर्क में आप कम से कम आइए, क्योंकि जो 4 कोरोना के पॉजिटिव केस आए उनमें से कहीं ना कहीं जो 3 मामले हैं वो ऐसे हैं, इनकी कहीं ना कहीं ट्रैवल हिस्ट्री भी देखी जा सकती थी। हालांकि जो एक अन्य व्यक्ति है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी और व्यक्ति के संपर्क में जुड़ रहा था, इसके बाद वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। लेकिन अभी तक फिलहाल 4 कोरोना के केस पॉजिटिव करनाल में पाए गए हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल आपका। तो लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्थिति जो है वो हर तरह से सामान्य रखने के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट है।